तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते मुख्यमंत्री जी? आपको सोचना चाहिए। जनता ने आपको इतनी बार मौका दिया और आपने हमेशा जनता को धोखा दिया। ये मौका मिलने पे धोखा का काम अब इसमें बिहार में बंद होने वाला है। अब अगर मौका मिलेगा तो काम करने वाले लोगों को मिलेगा, और जब मौका मिलेगा काम करने वाले लोगों को तो धोखा बंद हो जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप यहां आए, आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां आके सरकार को चेताने का काम किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आपने पिछले 7-8 साल में बहुत मेहनत की है। आपने अपनी मेहनत के बदौलत इस नीले झंडे को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। अभी भाई ददन जी भी कह रहे थे, जौहर साहब भी कह रहे थे, अमर ज्योति जी और भाई कमल वालिया जी भी कह रहे थे कि अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। आने वाले 8-10 महीने संघर्ष के महीने हैं। जिस तरह आज आप बड़ी संख्या में जुटे हैं, यहाँ से जब आप घर लौटेंगे तो चैन से नहीं बैठना, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और छीनने के लिए शक्ति बनानी पड़ती है। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण से लेंगे, एसपी डीएम वोट से लेंगे, सीएम पीएम। उन्होंने ये भी कहा कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लोगे तो ये निकम्मी सरकारें भी हटेंगी और आपके हाथ में भी ताकत आएगी। तो मैं अपने गांव के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि वो आज से रजिस्टर बना ले और एक एक घर को जोड़ के भाईचारा बनाने का काम करे, बहुजन समाज में एकता बनाने का काम करे, अपनी शक्ति बनाने का काम करे, और आने वाले समय में संघर्ष के बलबूते किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं, कलम की ताकत अपने हाथ में लेके लोगों के भविष्य को बदलने वाली शक्ति अपने हाथ में सत्ता के रूप में लेने का काम करे। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होगी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप सारी परेशानी यानी कि सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। आप मुझे मौका दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हाथ मजबूत कर दो। अगर आपका एक बच्चा बेरोजगार घूम जाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद से सवाल करना मेरे साथियों, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको प्राइवेट सेक्टर में काम देंगे, उद्योग धंधे लगा के आपके जिलों में रोजगार देंगे, और जिनको प्राइवेट सरकारी नहीं करना उनको लोन देके उद्योग लगाने का, अपना काम करने का मौका देंगे। महिलाओं को कुटीर उद्योग लगा के घर तक रोजगार दिलाने का काम करेंगे, और इस गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम करेंगे। किसानों को उनकी फसल के दाम जो है उनकी इच्छा अनुसार दिलाने का काम करेंगे, और जीवन भर मजदूरी कर करके बनने वाले इन परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। समान एजुकेशन पॉलिसी प्रदेश में लागू करेंगे, और समान हेल्थ पॉलिसी, कॉमन हेल्थ पॉलिसी इस प्रदेश में लागू करेंगे। अमीरों जैसा इलाज गरीबों को मिलेगा, और अमीरों को जैसे मिलने वाली पढ़ाई गरीबों के बच्चों को मिलेगी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हर साल 1000 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम करेंगे, और इस देश की सेवा करने का मौका देंगे। साथ साथ